नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक राजपूत और आज हम जुड़े हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, जो कि हमारी क्या है महामैराथन क्लास रहेगी। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए क्लास को शुरुआत करेंगे। उससे पहले प्लीज अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सभी ने देखिए जल्दी जल्दी आंसर देना है ताकि आपके क्या है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा या फिर राहुल सांकरतैन। बिल्कुल मास्टर कैडर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य के क्वेश्चन है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या आंसर जाएगा? हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेयरसन ने, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चयन कीजिए। प्रारंभिक काल बताएं जल्दी से। देखिए आरंभिक काल है एक, तो दोनों में फर्क समझिएगा। आरंभिक काल है, ठीक है, और प्रारंभिक काल यहां पर जो ऑप्शन है आपको नहीं दी गई है प्रारंभिक काल में, ठीक है। प्रारंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? बताएं जल्दी से। गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है, गणपति जी ने नाम दिया था प्रारंभिक काल। और आरंभिक काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था आदिकाल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा है, राहुल वेल है, प्राकृत पेंगलम है या फिर वर्ण रत्नाकर है। चयन कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी शिलांकित कृति आपको देखने को मिलती है? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राहुल वेल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है राहुल वेल। राहुल वेल किसके द्वारा रचित रचना है? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जा सकता है। नेमिनाथ रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गण रास या फिर जय मयंक जस चंद्र का। सीधा सीधा आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंच पांडव चरित्र नाम से भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आदि काल को बीज बपन काल नाम किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी आप आदि काल से संबंधित नामकरण पर जाएंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। बीज वपन काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देसिल बैना सबजन मिठा, यह पंक्ति प्रसिद्ध उक्ति या फिर पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या फिर गंगकरी। क्या आंसर जाना चाहिए इसका? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। विद्यापति जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उपदेश रसायन के रचयिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये, पूछ ली जा सकती है। जिन दत्त सूरी है, जिन धर्म सूरी है, शालिभद्र सूरी है या फिर धनपाल जी है। क्या आंसर जाएगा इसका? क्वेश्चन पूछा गया है उपदेश रसायन किसके द्वारा लिखी गई थी? जिनदत्त सूरी जी के द्वारा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद। क्या आंसर जाना चाहिए? चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का अपभ्रंश का वाल्मीकि आपसे पूछा गया है तो स्वयंभू जाएगा, विकल्प नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव जयदेव आपसे पूछा जाता है तो ये किसके नाम आपको देखने को मिलते हैं? विद्यापति जी के मिलते हैं, ठीक है। कवि शेखर मिल जाएगा, मैथिल कोकिल मिल जाएगा। तो मैथिल कोकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है?
कीर्ति पताका है, चर्यापद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है या फिर वर्ण रत्नाकर? चयन कीजिए जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? कीर्ति लता या कीर्ति पताका है, चर्यापद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जल्दी से बताएंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा रचना लिखी गई थी, ठीक है, और वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना? बताएं किसके पास वर्ण बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, रत्न होते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? दामोदर पंडित हैं, कवि आगसू हैं, रोड़ा कवि हैं या फिर मेरु तुंग हैं? आंसर चयन करना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी चिंता कर प्रबंध करना है? मेरु की, ठीक है, तो मेरु तुंग जाएगा। बहुत बढ़िया, दामोदर शर्मा जी की मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है? दामोदर शर्मा जी की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और वर्ण रत्नाकर किसकी मानी जाती है, ये भी बताएं जल्दी से। बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपने बताना है। सिद्धांत संग्रह है, अध्यात्म रामायण है, महाभाष्य है या फिर अनुभाष्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चयन करना है, क्या आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, अनुभाष्य। आईएमपी क्वेश्चन है, बल्लवाचार्य से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। विज्ञान गीता की रचना किसके द्वारा की गई थी? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशव दास या फिर चिंतामणि? विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई, बताएं जल्दी से, किसके द्वारा लिखी गई? इसको ऐसे याद कीजिएगा, केशव की कृपा से की गई। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी, ठीक है, विज्ञान की गीता केशव दास के द्वारा की गई। अगला देखिए, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, गंग कवि या फिर दादू दयाल? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। खेट कौतुकम, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा, रहीम जी। रहीम जी से संबंधित आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई थी। गोकुलनाथ की रचना का नाम इनमें से कौन सा है? 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या फिर गोसाई चरित? चयन कीजिए जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, गोकुलनाथ की रचना कौन सी मानी जाती है? 16 का आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा, 84 वैष्णव की वार्ता। और इसमें देखिए 252 वैष्णव की वार्ता भी किसकी है? गोकुलनाथ जी की है। अगला देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या फिर निम्बकाचार्य? चयन कीजिए। रुद्र रूप किसके द्वारा धारण किया जाता है समय समय पर? किसके द्वारा? विष्णु जी के द्वारा। तो क्या आंसर जाएगा? विष्णु स्वामी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आपको दे दिया जाएगा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, ऐसे भी दे दिया जाता है। किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? संत रैदास जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। विकल्प नंबर डी जाएगा इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए, केशव कहीं ना जाए का कहिए, पंक्तियां किसकी हैं? केशव दास की, कबीर दास, तुलसीदास या फिर नरहरिया दास जी की? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपने आंसर बिल्कुल सही से चयन करना है। किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? तुलसीदास जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। विकल्प नंबर सी जाएगा आंसर। अंगद पैज की रचना किसके द्वारा की गई? नाभादास, धरनीदास, ईश्वरदास या फिर मलूकदास? नाभादास जी के द्वारा भक्तमाल रचना लिखी गई थी, ठीक है, 200 कवियों का वर्णन है। अंगद ने अपने पैर किसके कृपा से रखे? ईश्वर की कृपा से, है ना, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, ईश्वरदास। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? रामानुजाचार्य ने, बताएं जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? राम जी क्या माने जाते हैं? विशिष्ट माने जाते हैं, ठीक है, क्या माने जाते हैं? विशिष्ट। तो विकल्प नंबर सी जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। अगर शुद्धाद्वैतवाद की आप देखेंगे तो बल्लवाचार्य जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? बल्लवाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? राधा वल्लभ क्या करेंगे? हित करेंगे। किसका हित? हरिवंश का। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, और अन्य टीजीटी पीजीटी जितनी भी परीक्षाएं आप देते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये साहित्य से संबंधित रचना है। व्याकरण के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कबीर किस शासक के समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर बहादुर शाह जफर? क्या आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? क्या आंसर जाएगा? कबीर किसके समकालीन माने जाते हैं? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, शेख तकी के कहने पर कबीर जी को गंगा में बेड़िया बांधकर बहा दिया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, है ना। और देखिए कबीर जी के मुस्लिम जो कथनकार रहते हैं उन्होंने कबीर का गुरु किसे माना है? शेख तकी को माना है। ठीक है, तो कई जो हिंदू साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्यकार हैं, उन्होंने इसको अलग माना है कि कबीर के गुरु और कौन है? रामानंद जी हैं। ठीक है, चलिए, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावणु है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम है, मतीराम है, घनानंद या फिर बोधा जी? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावणु है, किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा, बोधा। ठीक है, घनानंद की प्रेमिका सुजान थी। चलिए, अब आपके लिए एक और है, बोधा की प्रेमिका कौन सी थी? ठीक है, जिसके कारण ये बिल्कुल बोधा हो गए। ठीक है, घनानंद जी सुजान के कारण और बोधा किसके कारण? बताएं जल्दी से, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार या फिर औचित्य का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवराज भूषण आपसे पूछा गया है। ठीक है, भूषण की रचना किसकी रचना मानी जाती है? एक तो ये भी बताना है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अलंकार विवेचन ग्रंथ में बनता है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, नहीं है आपसे पूछा गया है। काव्य निर्णय भिखारी दास का है, बिल्कुल है। ठीक है, रस रहस्य किसका है? बताएं जल्दी से। कुलपति जी का है, बिल्कुल ठीक है। कुल का रहस्य रखना चाहिए। रस विलास किसके द्वारा लिखी गई थी? चिंतामणि की। ठीक है, भाव विलास चिंतामणि जी की। ठीक है, भाव विलास किसकी रचना यहां पर दी गई है? केशव दास की, जो कि नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा। चयन करना है, जल्दी से बताएं, भाव विलास किसकी रचना है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बोधा की प्रेमिका सुभान थी। ठीक है, भाव विलास किसकी रचना है? देव कवि की मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद है, कबीर है, मतीराम है या फिर पद्माकर है? क्या आंसर जाएगा? प्रबोध 50। बहुत अच्छे, चयन कीजिए जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, पद्माकर। ठीक है, प्रबोध 50 के रचनाकार कौन है? पद्माकर जी हैं। अगला देखिए, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसके द्वारा दिया गया? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल जी? अलंकृत काल किसके द्वारा? देखिए, अलंकृत काल क्या है? मिश्रित है, तो विकल्प नंबर सी जाएगा, मिश्र बंधुओं के द्वारा रीति काल का यह नाम दिया गया था। अगला देखिए, निम्न में से किस कवि ने सस्सई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या फिर वृंद कवि? चयन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सस्सई की रचना किसके द्वारा नहीं की गई? सेनापति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सेनापति के द्वारा। और देखिए, इनका प्रकृति चित्रण पर बहुत अच्छी पकड़ थी इनकी रचनाओं में, सेनापति जी की। अगला देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमखन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त जी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चयन करना है। क्या हो जाएगा? देखिए, धन्य भारत भूमि, भारत भूमि के साथ सभी को क्या है? प्रेम है, तो क्या आंसर जाएगा? बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी थी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या फिर सरयू की यात्रा? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। क्या आंसर जाएगा, कौन सी यात्रा पर लिखा था? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर डी जाएगा, सरयू पार की यात्रा। ठीक है, भारतेंदु युग से संबंधित यात्रा वृत्त ये माना जाता है। अगला देखिए, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? क्या आंसर जाएगा, सीधा सीधा आंसर जाएगा, तदीय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनकी 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी थी, जल्दी से उन सभी तीनों का नाम बता दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पत्रिकाएं बनती हैं। रामवृक्ष बैनुपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्रा, पैरों में पंथ बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा? इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको रामवृक्ष बैनुपुरी से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा है? पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, वृक्ष पर चढ़ना है, पैरों में पंख बांधकर वृक्ष पर चढ़ना है। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, पहला देखिए, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी की है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, ये भी सही है, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, बिल्कुल सही है। रसवंती सिया रामशरण गुप्त जी की रचना नहीं है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, क्या है, अधिकार खोकर बैठना गुप्त तरीके से, है ना, ऐसे ऐसे याद करिएगा ट्रिक से, अधिकार खोकर बैठना गुप्त तरीके से यह महादुष्कर्म है। तो किसके द्वारा? तो आपको देखिए गुप्त बीच में आ जाएगा, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाए, जो पंक्तियां मानी जाएंगी। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1912, यानी कि ए आंसर जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बताएं जल्दी से, भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई रचना थी और राष्ट्रभक्ति पर यह रचना थी, जिसके कारण क्या है, इनको जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, अगला देखिए, संपत्ति शास्त्र इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखी गई थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास जी? क्या आंसर जाएगा? संपत्ति शास्त्र इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठ है, सप्तम है, अष्टम है या फिर नवम है? इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी से, सभी का आंसर सही जाना चाहिए। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। ठीक है, 1931 ईस्वी में यह रचना लिखी गई थी। कौन सा सर्ग मार्मिक सर्ग माना जाता है? नवम सर्ग माना जाता है, विकल्प नंबर डी जाएगा आंसर। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? सुधा, इंदु, समन्वय या फिर मतवाला? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? देखिए, निराला जी सुधा से भी संबंध रखते थे, समन्वय और मतवाला, ये तीनों से, परंतु इंदु से नहीं, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक माना जाता है? तन का, मन का, हृदय का या फिर बुद्धि का? श्रद्धा किसका प्रतीक माना जाता है? किसका माना जाता है? हृदय का माना जाता है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहलाता है? हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर राधा कृष्ण दास जी? चयन कीजिए जल्दी से, आंसर क्या जाएगा? 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस परीक्षा में। क्या आंसर जाना चाहिए, बताएं जल्दी से।
बहुत अच्छे। विकल्प नंबर सी जाएगा श्रीधर पाठक जी, ठीक है, क्या जाएगा, श्रीधर पाठक जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा, ध्रुव स्वामिनी में, देवसेना ने, कार्नेलिया या फिर मधुलिका ने, चयन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर सी जाएगा, कार्नेलिया के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है, इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारी लाल वाजपेयी या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी, क्या आंसर जाएगा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध, तो क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर डी जाएगा। अगला देखिए 44वां है, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन केवीएस और डीएसएसबी जो परीक्षाएं होती हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण है। रघुवीर सहाय है, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती जी, क्या आंसर जाएगा, साये में धूप से क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी जाएगा, दुष्यंत कुमार, ठीक है, कौन बचाए, दुष्यंत बचाए, है ना, विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह माना जाता है, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या फिर विजय देव नारायण शाही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर जाना चाहिए इसका, चयन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप सभी ने देना है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा, विजय देव नारायण शाही, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो, है ना। हम विश्व पाई जन्म के काव्य कृति के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर गोपाल सिंह नेपाली है, क्या आंसर जाएगा, हम विश्व पाई जन्म के, क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा ये काव्य कृति लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन शास्त्री, बिल्कुल सही है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर सिंह बहादुर है या फिर संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, है ना, संसद से सड़क तक धूल ही धूल है, तो ये सही जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा इसका अंदर, ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। देखिए शमशेर बहादुर को कवियों का कवि भी कहा जाता है, ठीक है, कवियों का कवि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताएं जल्दी से। गोदान है, कर्म भूमि है, रंग भूमि, कायाकल्प। सूरदास क्या करता है, रंगबाजी करता है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रंग भूमि, ठीक है। सूरदास क्या करता है, रंगबाजी करता है। अगला देखिए झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है, राही, मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला, असगर बजाहत या फिर मुद्रा राक्षत, क्या आंसर जाएगा, इसका आंसर चयन करना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसके द्वारा लिखा गया था, विकल्प नंबर बी, ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्ला, इंपॉर्टेंट है। आधा गांव जल्दी से बताएं किसके द्वारा लिखित रचना है, आधा गांव। अंजो दीदी किस विधा की रचना है, कविता है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या आंसर जाएगा। अंजो दीदी क्या माना जाता है, नाटक माना जाता है, जल्दी से बताएं अंजो दीदी के रचनाकार कौन है, ठीक है, जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी है, त्रिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी है ये, ठीक है, या फिर दरियाई घोड़ा, क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा, पोली आंधी, ठीक है। अच्छा पीली आंधी किसके द्वारा लिखा गया था ये भी बताएं जल्दी से, हाँ बहुत बढ़िया, प्रभा चेतान के द्वारा, ठीक है। ईश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, रसिक प्रिय, रस प्रिया है, रस आखेटक है, रसिक प्रिया है या फिर प्रिया नीलकंठी है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई थी, चयन करना है। बहुत बढ़िया, रस प्रिया जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या जाएगा, रस प्रिय, विकल्प नंबर ए जाएगा। 53 देखिए, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा उपन्यास कौन सा है। तमस है, बलचनामा है, अपने अपने अजनबी या फिर बूंद और समुद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है ये, बताएं जल्दी से। तमस उपन्यास है ये, ठीक है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। महाबोझ, मन्नू भंडारी, आवा, चित्रा मृदगल, बिल्कुल सही है। तत्सम राजी सेठ है। मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, तो ये नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित था। इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी पर, गांधी जी पर, शास्त्री जी पर या फिर विनोबा भावे जी पर। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर ए जाएगा, ठीक है, या फिर बी जाएगा, या सी जाएगा, या फिर डी, चयन करिए। क्या जाएगा, पहला गिरमिटिया, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा। महात्मा गांधी पर यह लिखा गया उपन्यास था। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है। चित्रा मृदुगल है, प्रभा खेतान है, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा है। इंपॉर्टेंट है, दुखम सुखम करते करते क्या हो गए, काले हो गए। विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा, ममता कालिया के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। अगला देखिए, पाप और पुण्य के निरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले विसरे चित्र या फिर आखिरी दाव। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, चित्रलेखा, ठीक है। क्या जाएगा, चित्रलेखा। नेक्स्ट देखिए 58 है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक। नरेश मेहता, प्रभाकर मावचे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांघे राघव। चयन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पथ बंधु था किसके द्वारा लिखा गया है। हाँ जी, सुरेंद्र वर्मा की, बहुत बढ़िया। मुझे चांद चाहिए, है ना, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या जाएगा। यह पथ बंधु था, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया था, नरेश मेहता, विकल्प नंबर ए जाएगा। अगला देखिए 59 है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। रेणुका है, चिदंबरा है, दीपशिखा है या फिर छत्रसाल दशक है। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर डी जाएगा, ठीक है। छत्रसाल दशक नाम से इनकी रचना मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है। तिलचिट्ठा है, शुतुरमुर्ग है, अंधों का हाथी है या फिर बकरी है। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या जाएगा, बकरी जाएगा, ठीक है। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना की क्या है, बकरी है नाट्यकृति। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के कथन से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर बनते हैं। किसके द्वारा ये कथन कहा गया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये कथन कहे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। आलोचना है, खोज एवं सर्वेक्षण है, कहानी, ललित निबंध। किसके द्वारा लिखा गया था, नामवर जी के द्वारा। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर ए जाएगा, आलोचना मानी जाती है ये। अगला देखिए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा जी। क्या हो जाएगा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक क्या है, सुरेंद्र ही सुरेंद्र है, तो विकल्प नंबर ए जाएगा, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश है, मुद्रा राक्षस, रामकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। आपसे पूछा गया है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसके द्वारा कहा गया था, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। जन्मे का नाग, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस। क्या आंसर जाएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था,
ठीक है। जन्मे का नाग किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसका आंसर क्या जाएगा? आधे अधूरे, ठीक है। मोहन राकेश की ये रचना है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जल्दी से मोहन राकेश जी से संबंधित इनके 3 और जो नाटक थे, एक उनमें से अधूरा नाटक भी था, जल्दी से बताएं किसके द्वारा जो नाटक लिखे गए थे ये, ठीक है। कौन कौन से नाटक और 3 लिखे गए थे, उनमें से एक अधूरा नाटक भी था, ठीक है। मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आप पता चल सके आपकी तैयारी कितनी सुदृढ़ है। देश विभाजन की त्रासदी पर किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी है, गबन है, झूठा सच या फिर इन्हीं हथियारों से? क्या आंसर जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर सी, ठीक है, झूठा सच। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है, कौन सी नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत या फिर मेरी असफलताएं? क्या आंसर जाएगा? कौन सी नहीं है? मेरी असफलता, ठीक है, कौन सी नहीं है? मेरी असफलता। 69 है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है? कठ गुलाब है, क्षण बोले कन मुस्काए, पुरानी स्मृतियां या फिर रेखाएं बोल उठी? मेरी असफलताएं किसके द्वारा लिखा गया था? बाबू गुलाब राय के द्वारा, है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? 69 का चयन करना है। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, कठ गुलाब हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़े का बाजार किस विदा की रचना है? जीवनी है, रिपोर्ट ताज है, परगीत है या फिर यात्रा वृत्त है? क्या आंसर जाएगा? अल्मोड़े का बाजार क्या है? एक रिपोर्ट ताज माना जाता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या फिर नाटक है? क्या आंसर जाएगा? अर्ध कथानक आपसे पूछा गया है तो ये क्या मानी जाती है? आत्मकथा मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। देखिए मास्टर कैडर के अंदर तो ये क्वेश्चन भर भर कर पूछे गए थे, जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं पंजाब मास्टर कैडर में, ठीक है। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया, ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव, अखिलेश या फिर दस्तावेज रामचंद्र तिवारी? क्या आंसर जाएगा? देखिए ये बाकी साहित्यकार संबंधित हैं, नया, ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव, अखिलेश, लेकिन दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है, तो विकल्प नंबर डी जाएगा। अगला देखिए, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यात्रा वृत्त है, निबंध है, रिपोर्ट ताज है या फिर डायरी है? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? लक्ष्मीपुरा आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा, रिपोर्ट ताज माना जाता है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था लक्ष्मीपुरा? जल्दी से बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बागार्थ पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? मुंबई से, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? क्या आंसर जाएगा? बागार्थ के आपसे पूछा गया है, बागार्थ। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा, कोलकाता, ठीक है। अगला देखिए 75वां क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र अज्ञे, डॉक्टर देवराज या फिर प्रभाकर मावचे? अकाल पुरुष गांधी किसके द्वारा ये लिखी गई थी? जैनेन्द्र के द्वारा, ठीक है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लक्ष्मीपुरा लिखी गई थी, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से दवदंब समास बताए। शोकाकुल है, सर्वोत्तम है, वीर पुरुष है या फिर पाप पुण्य है? यहां से आपको क्या है, थोड़े अलग से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि केवीएस में आपको पूछे जाते हैं। क्या आंसर जाएगा इसका? पाप पुण्य, ठीक है। द्वंद्व समास आपसे पूछा गया है, जहां पर भी देखिए, जहां पर भी आपको हाइफन वाला साइन आ जाएगा ये, ठीक है ना, तो आपका आंसर यहीं पर जाएगा, द्वंद्व समास में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है?
दोहा है, चौपाई है, सवैया है या फिर रोला है? चयन कीजिए। वर्णिक छंद आपसे पूछा गया है, क्या आंसर जाएगा? तो वर्णिक छंद आपको ना तो दोहा है, चौपाई है, ना रोला है, सवैया है। ठीक है, जिन्होंने विकल्प नंबर सी सही चुना था तो सही जाएगा उसका आंसर। ठीक है, सवैया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 78th है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास माना जाता है? कर्मधारय माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 79, विभत्स्व रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक है, विस्मय है, जुगुप्सा है या फिर अद्भुत है? ठीक है, चलिए विभत्स्व रस का आपसे पूछा गया है, कौन सा माना जाता है बताएं? जुगुप्सा। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, विकल्प नंबर सी जाएगा आंसर। अगला देखिए, निम्न में से अर्थ अलंकार कौन सा है? श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है या फिर रूपक है? क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछा गया है, चयन करना है, क्या आंसर जाएगा? कौन सा इनमें से अर्थ अलंकार माना जाता है? कौन सा माना जाता है? रूपक अलंकार माना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा। अगला देखिए 81वें है, वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, शोक है, भय है, उत्साह है या फिर निर्वेद है? सीधा सीधा आंसर जाएगा। देखिए वीरों में क्या होता है? उत्साह होता है, तो विकल्प नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समरथ थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार है, करुण है, शांत है या फिर भयानक है? क्या आंसर जाएगा? क्या हो जाएगा 82 का आंसर? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा, शांत रस माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए 83वां क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? पंचवटी में कौन सा समास आपको देखने को मिलता है? तो क्या जाएगा? द्विगु समास जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, इसको सही लिख लीजिए, द्विगु समास इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 84वें है, बिन पग चले सुते बिन काना, इनमें कौन सा अलंकार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असंगति है, श्लेष है, रूपक है या फिर वक्रोक्ति है? क्या आंसर जाएगा? बताएं जल्दी से, कौन सा अलंकार है? बिन पग चले सुते बिन काना, ये कौन सा है? असंगत अलंकार माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए जाएगा 84 का। अगला देखिए, निम्न में अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? य, म, र या फिर ल? चयन कीजिए, क्या आंसर जाएगा? क्या हो जाएगा? अर्ध स्वर आपसे पूछा गया है, यो। ठीक है, बोलकर देखिएगा आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है या फिर बुंदेली है? जल्दी से चयन आंसर कीजिए, क्या आंसर जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 86 का चयन करना है। हाँ जी, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मगही हो जाएगा। अगला देखिए 87 है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली मानी जाती है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या फिर अवधी? क्या आंसर जाएगा 87 का? विकल्प नंबर बी जाएगा, कन्नौजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खैर या फिर काका साहब कालेकर? चयन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 का चयन कीजिए, क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। आपको ये बीजी खैर नाम से भी देखने को मिल जाते हैं। अगला 89 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? 89 का आंसर चयन करना है। अनुच्छेद 343, 344, 345 या फिर 346? क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 का आप सभी ने चयन करना है। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर ए जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 343।
क्वेश्चन नंबर 90 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी मानी जाती है? शब्द है, पद है, ध्वनि है या फिर वाक्य है? आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए जाएगा। ठीक है, शब्द जाएगा इसका आंसर। 2013 केवीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। ठीक है, 91वां क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या फिर पहला चौथा? क्या आंसर जाएगा? महाप्राण। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ध्वनि की आवाज है, हमारी अंदर से जो आवाज निकलती है वो थोड़ा लंबी जाती है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा, जैसे क, ख, ग, है ना, तो इसके अंदर क्या है, जैसे ख आ जाता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तो ये क्या है, आप जब बोलकर देखिए, क बोलेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी आवाज निकलेगी, लेकिन ख बोलेंगे तो थोड़ी लंबी आवाज निकलेगी, इसीलिए इसको क्या है, महाप्राण ध्वनियों में गिना जाता है। अगला देखिए, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? सरगुजा है। ठीक है, विकल्प नंबर बी जाएगा। देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको केवीएस में पूछे जाते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहितकी है, अहेतुकी है, वेतुकी है या फिर अभितुकी है? क्या आंसर जाएगा? अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या माना जाता है? अहेतुकी माना जाता है। विकल्प नंबर बी जाएगा आंसर। अगला देखिए, 94 है, किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? आजन्मा, आगमन, आकर्षक या फिर आदरणीय? क्या आंसर जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? डी में नहीं है। ठीक है, आदरणीय में नहीं है। क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी इसका आंसर जाएगा। बहुत अच्छे। अगला देखिए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधियों से संबंधित आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जाएगा। अगला देखिए, उद्योग का संधि क्या होगा? उत धन योग होगा, उद धन योग होगा, उद धन योग होगा या फिर उत धन आयोग होगा? क्या आंसर जाएगा? उद्योग का आपसे पूछा गया है। उद्योग आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या जाएगा? उत धन योग जाएगा। विकल्प नंबर ए जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उद्योग वाला आपको पूछा जाता है। अगला देखिए, 97वां क्वेश्चन है, निम्न में प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय है, दुर्गुण है, भिक्षुक है या फिर कर्तव्य? प्रत्यय रहित शब्द आपको चयन करना है। कौन सा है? दुर्गुण है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि है, उपसर्ग है, अण्व्यय है या फिर अव्यव है? क्या आंसर जाएगा? अथवा आपसे पूछा गया है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा। ठीक है, अवयव माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम दे रहे हो किसी भी स्टेट से, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद आपने करना है। प्रत्यय धन एक होगा, प्रतिधन एक होगा, प्रतिधन एक होगा या फिर प्रत्यय धन एक होगा? क्या आंसर जाएगा? प्रत्येक का क्या होता है? प्रतिधन एक होता है, तो विकल्प नंबर बी जाएगा। ठीक है, प्रतिधन एक। अगला देखिए, घोटक का तद्भव चयन करना है, अश्व है, घोड़ा है, तुरंग है? देखिए, तद्भव और तत्सम से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तद्भव कौन से होते हैं और तत्सम? देखिए, तत्सम जो होते हैं, जो संस्कृत से क्या है, सीधे वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि घोटक हो गया, इसका आपको तद्भव रूप जो कि क्या है, बदल जाते हैं, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा इसका। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। आपने पुराने जो नाटक वगैरह देखे होंगे, महाभारत रामायण, वहां पर आपने ये देखा होगा, अश्व है, तुरंग है ना, घोटक, इस प्रकार के शब्द आपने सुने होंगे, परंतु घोड़ा बहुत कम सुना है। अगला देखिए, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान में, अनजान में, अभाव में या फिर अवमान में? इंपॉर्टेंट है, अ उपसर्ग इनमें से किसमें
आपको देखने को मिलेगा अभाव में मिलेगा, विकल्प नंबर सी जाएगा। अगला देखिए, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फराटा, अड़ियल, उच्चतर या फिर घुमक्कड़। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण इसमें से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उच्चतर नहीं है, विकल्प नंबर सी जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अति इंद्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला। अति इंद्रिय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे अति इंद्रिय कहा जाता है। अगला देखिए, स्वप्न का विलोम है, दिव स्वप्न है, खुमारी है, निंद्रा है या फिर जागरण है। विलोम आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चयन कीजिए क्या आंसर जाएगा। केवीएस में आपको यह पूछा गया है, मास्टर कैडर परीक्षा जो कि पंजाब में हुई थी उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, जागरण हो जाएगा। ठीक है, उसमें जागरण का भी आपको पूछा गया था विलोम। अगर किसी को पता है जागरण का विलोम तो जल्दी से बताएं। 105वां क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचाल। देखिए, जो ज्यादा बोलता हो वो क्या होता है? वाचाल कहलाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी जाएगा। आपके काफी साथी मित्र होंगे जो बहुत ज्यादा बोलते भी होंगे, है ना, तो वो वाचाल कहते हैं उन्हें। 106 देखिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? अमरत्व, मृत्युजय, अभयदान या फिर अभय मुद्रा। क्या हो जाएगा? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है? मृत्युंजय कहलाता है। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कलश का पर्याय है जल है, कुंभ है, पात्र है, उपस्कर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलश से आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बताएं, कलश का आपको पूछा गया है पर्यायवाची, तो क्या जाएगा? कुंभ जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगला देखिए, चंद्रिका का पर्यायवाची कौन सा है? चंद्रहास है, रजत है, कौमुदी है या फिर स्वर्ण किरण। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिए ये क्वेश्चन। चंद्रिका का पर्याय कौन सा माना जाता है? कौमुदी माना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। चंद्रहास किसका माना जाता है? तलवार का। 109 देखिए, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे सहमति, व्युत्पन्नमति या फिर प्रत्युत्पन्नमति या फिर सम्मति। क्या आंसर जाएगा इसका? इंपॉर्टेंट है, जो शीघ्र से उक्ति सोच ले या फिर किसी बात को सोच ले और एकदम से अपना उत्तर दे दे तो क्या जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति जाएगा। अगला देखिए, 110 है, उपजाऊ का विलोम। आईएमपी क्वेश्चन है, सिंचित है, खाद है, ऊसर है या फिर बंजर है। देखिए, उपजाऊ का जो विलोम जाता है क्या जाता है? बंजर नहीं जाएगा। ठीक है, खाद नहीं जाएगा, सिंचित नहीं जाएगा। देखिए, ये दो तो आप नहीं लगाओगे लेकिन यहां पर फंस जाओगे। बंजर ज्यादातर लोग लगाएंगे लेकिन इसका आंसर बंजर नहीं जाएगा, ऊसर जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सर्वादेशिक या फिर सर्वज्ञ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सर्वभौमिक कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी आ गया तो आपको भौमिक यानी कि भूमि से संबंधित है, समस्त यानी कि सर्व। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द इसमें से बताना है। मर्मज्ञ है, वैज्ञानिक है, कृपालु है या फिर अनुवाद। बताएं जल्दी से, प्रत्यय रहित कौन सा इसमें प्रत्यय रहित शब्द है? कौन सा है? अनुवाद है। ठीक है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा। 113 देखिए, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? नम है, शुष्क है, गीला है या फिर लचीला है। यहां पर भी आप क्या है गलती कर सकते हो। आर्द्र का आपसे पूछा है, ठीक है, विलोम क्या पूछा है? विलोम पूछा है। आर्द्र का क्या जाएगा? शुष्क जाएगा। ठीक है, आर्द्र का क्या जाएगा? शुष्क। गीला मत लगा दीजिएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, परुष शब्द का विलोम क्या है? अपरुष है, सरल है, कठोर है या फिर
कोमल है। क्या आंसर जाना चाहिए, इसका चयन कीजिए। बहुत बढ़िया। परुष शब्द का क्या हो जाता है, बताएं जल्दी से। बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा, कोमल। अगला देखिए 115 है, कुटिल का विलोम आपसे पूछा है, जटिल, रूढ़, रिजु या फिर वक्र। यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है। कुटिल का क्या जाएगा, रिजु जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी सही हो जाएगा, रिजु। अगला देखिए 116वां क्वेश्चन है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, समशीत कहलाता है, सम उष्ण कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है, समशीतोष्ण कहलाता है। क्या होता है आंसर, ना गर्म ना ठंडा, क्या जाएगा, सम शीतोष्ण कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए 117 है, अन्यमनस्क शब्द का आशय है, क्या है, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो या फिर जिसका मन केंद्रित हो। क्या आंसर जाएगा, अन्यमनस्क का क्या होता है, विकल्प नंबर बी जाएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ठीक है ना, आपने देखे होंगे कई बार आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन उसका क्या है, निगाहें यानी कि मन कहीं और होता है, तो आप पता लगा लेते हो, है ना। चलिए उसके बारे में कि ये क्या कहना चाह रहा है और इसके मन से क्या निकल रहा है। ठीक है। आवाहन का विलोम क्या होगा, अवगाहन होगा, तिरोभाव होगा, विसर्जन होगा या फिर धन्यवाद होगा। आवाहन का बताएं जल्दी से। आवाहन यानी कि किसी को बुलाना, विसर्जन यानी कि क्या है, तेराना, विसर्जन कर देना। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा इसका आंसर, आवाहन का विसर्जन। अगला देखिए 119वां, जो मापा ना जा सके का सही अर्थ है, अमानक है, अपरिग्रह है, अपरिमेय है या फिर अतुल्य है। 119 का चयन करना है। क्या आंसर जाएगा, जिसे मापा ना जा सके, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, विकल्प नंबर सी जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगला देखिए 120वां क्वेश्चन है, आसक्त का विलोम आपसे पूछा गया है, विरक्त है, अनुरक्त है, संस्कृत है या फिर विभक्त है। क्या आंसर जाएगा, आसक्त का सीधा सीधा जाएगा, आसक्त का विरक्त। ठीक है, आसक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त जाएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना क्या होता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, क्या जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला देखिए 122वां है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या आंसर जाना चाहिए इसका, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थाई होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या है, अपना मतलब निकालने के लिए आपसे, आपके साथ जो प्रेम प्यार दिखाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखना चाहिए। ओछे लोग होते हैं और इनका प्रेम भी क्या रहता है, अस्थाई, यानी कि जब काम निकल गया तो तू कौन मैं कौन, है ना। अगला देखिए 123वां है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कड़ाई और चूल्हा आसपास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कड़ाई चूल्हे में गिर गई। क्या आंसर जाएगा, कड़ाई में गिरा, चूल्हे में आ पड़ा, तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बताएं जल्दी से। देखिए संस्कृत का आपको पूछ लिया गया, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते। जल्दी से बताएं कितने लिंग होते हैं, 2 तो नहीं होगा, 3, 4 या फिर 5। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दी है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5। ठीक है, बताएं जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन किसके प्रति प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए उपमा के लिए कालिदास बिल्कुल प्रसिद्ध है, करुणा के लिए भभूति जी बिल्कुल प्रसिद्ध है,
अलंकार के लिए भामाजी प्रसिद्ध है, लेकिन वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं। ठीक है, वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएं। क्या जाएगा, कुंतक जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन माने जाते हैं, बताएं जल्दी से। विकल्प नंबर क्या जाएगा, 126 का विकल्प नंबर डी जाएगा, गोस्वामी गोकुलनाथ। कई जगहों पर आपको गोकुल दास भी दिख जाएगा। अगला देखिए 127वां क्वेश्चन है, सरहप्पा का संबंध इनमें से किससे है, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सीधा सीधा आंसर है, सरहप्पा का सिद्ध साहित्य से संबंध माना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, नाथों की 9 मानी जाती है। ठीक है, इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 128 है, आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था। वीर गाथा काल आपसे पूछा है तो किसने दिया था, हमारे बाबा शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या है, क्या माना जाता है, बताएं जल्दी से। जगनिक है, अमीर खुसरो है, नरपति नाहले है या फिर चंद्रवर्दई। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, चंद्रवर्दई जाएगा। ठीक है, और देखिए पृथ्वीराज रासों को पूरा किसने किया था, इनके पुत्र जलहन के द्वारा किया गया था। अगला देखिए खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवर्दई या फिर विद्यापति। खुमान रासों के रचयिता कौन माने जाते हैं, दलपति विजय माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए इनमें सूरदास की कृति कौन सी है, कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, बी सही हो जाएगा, साहित्य लहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। क्या आंसर जाएगा, साकेत जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तुलसीदास की कौन सी नहीं है, साकेत नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा ये लिखी गई थी ये भी बता दीजिए। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, कबीरदास का आपसे पूछा गया है तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, संत काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, कौन सा नहीं है, बताएं जल्दी से। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी, तुलसीदास जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है, मुल्ला दाऊद हैं, बिल्कुल हैं, जायसी हैं जी, कुतुबन भी है लेकिन नाभादास नहीं है। ठीक है, अगला देखिए निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति आपसे पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं 12 आवंडरों का विरोध, आशयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्य धारा की आपसे पूछा गया है, क्या आंसर जाएगा, क्या होना चाहिए, जल्दी से चयन करेंगे। 36वें का आंसर, 136वें का विकल्प नंबर सी जाएगा, रूढ़ियों एवं 12 आडंबरों का विरोध। अगला देखिए पद्मावत के रचयिता इनमें से कौन है, मुल्ला दाऊद हैं, जायसी, कुतुबन या फिर मंझन। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी, जायसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। अगला देखिए 138 में है, अष्टयाम के रचयिता कौन है, सूरदास है, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर बल्लवाचार्य। क्या आंसर जाएगा इसका, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अष्टयाम के रचयिता कौन माने जाते हैं, नाभादास माने जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर फारसी। ठीक है, देखिए ब्रज और खड़ी में तो नहीं लिखा गया, फारसी और अवधी में आप कंफ्यूज हो जाते हो, परंतु देखिए फारसी भी नहीं जाएगा। ठीक है, फारसी लिपि मानी जाती है, भाषा क्या है, अवधी है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा अभी किया है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता किया था, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के ही द्वारा लिखी गई थी। नंददास किस काव्य धारा के कवि हैं, इंपॉर्टेंट है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा या फिर राम भक्ति काव्य धारा। बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर सी जाएगा। ठीक है,
कृष्ण काव्य धारा। अगला देखिए, सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पंजाबी। सूरसागर आपसे पूछा गया है, किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? आपसे पूछा गया है। ठीक है, सूरसागर है, बिल्कुल मानी जाती है। ठीक है, सुरसारावली मानी जाती है। और कौन सी मानी जाती है? साहित्य लहरी भी मानी जाती है, परंतु रास पंचाध्यायी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है जी, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, विकल्प नंबर डी जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादातर परीक्षाओं में मिल जाता है। अगला देखिए, 145वां क्वेश्चन है, आंसर जाना चाहिए इसका। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य है, संख्य है, वात्सल्य है या फिर मात्र है? क्या आंसर जाएगा? चयन कीजिए जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप कैसा है? दास्य भाव का माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए जाएगा आंसर। अगला देखिए, 146वां है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रस मंजरी। क्या आंसर जाएगा? तुलसी के द्वारा कौन सा नहीं रचित है? रस मंजरी नहीं है। बाकी गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए रचनाएं मानी जाती हैं। 147वां देखिए, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। प्रिय प्रवास हरिओद के द्वारा, ठीक है, साकेत गुप्त जी के द्वारा, रामचरितमानस तुलसी जी के द्वारा, रामचंद्रिका केशवदास जी के द्वारा। इसका आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा। ठीक है, अवधी में रामचरितमानस महाकाव्य लिखा गया था। अगला देखिए, कवि प्रिय के रचनाकार कौन है? क्या आंसर जाएगा? इसका चयन कीजिए। देव है, केशव है, पद्माकर या फिर घनानंद। कवि प्रिय किसकी है? केशव की है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा 148 का। 149 देखिए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। उद्धव शतक है, भ्रमर गीत है, गीतावली है या फिर रश्मि रथी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना आपसे पूछा गया है, कौन सी है? उद्धव शतक है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताएं जल्दी से, शिवराज भूषण, घनानंद बिहारी, पद्माकर या फिर भूषण जी। क्या आंसर जाना चाहिए? जल्दी से चयन करेंगे, बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? 150 का। 150 का चयन करें जी, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी जाएगा, भूषण जी की। ठीक है, रीति काल के एकमात्र कवि थे जो वीर रस की कविताएं लिखते थे, यानी कि रचनाएं लिखते थे। महत्वपूर्ण बनते हैं ये क्वेश्चन, तो आपके ये कंप्लीट क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।